हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 7th में आप लोगों का स्वागत है और क्लास 7 का चैप्टर 6 जो प्रत्यय हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, पिछली वीडियो में आप लोगों ने चैप्टर 5 उपसर्ग पढ़ लिया है। अब हम लोग प्रत्यय को भी जान लेते हैं। प्रत्यय जो है वो आपका क्या है, शब्द में पीछे या अंत में जुड़कर एक अर्थ में परिवर्तन लाकर एक नया शब्द बनता है, इसे हम प्रत्यय कहते हैं। एक बार मैं आपको डेफिनेशन के थ्रू समझाती हूँ कि शब्दों या शब्दांशों के अंत में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन लाने वाले शब्दांश जो है वो प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, और उपसर्ग क्या थे, वो शब्द के आगे जुड़ते थे। तो यहाँ पे आप ट्रिक से क्या समझेंगे कि जो उपसर्ग हैं वो आगे जुड़ते हैं शब्द के और प्रत्यय हैं वो पीछे जुड़ते हैं। तो प्रत्यय से प से आप क्या पहचानेंगे, पी यानी कि पीछे जुड़कर अर्थ में परिवर्तन लाकर एक नया शब्द का निर्माण करना है, प्रत्यय है। और शब्द में आगे जुड़कर जो है शब्द में आगे जुड़कर जो अर्थ में परिवर्तन लाता है वो उपसर्ग है। अब दोनों में डिफरेंस पता लग गया कि उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं। क्लियर। अब हम यहाँ देखेंगे प्रत्यय के मुख्य दो भेद है, एक तो है कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय है यानी इसमें क्रिया का जो है क्रिया होती है, इसमें मेन चीज आप देखेंगे इसमें क्रिया होती है, कृदंत। ठीक है, अब जैसे मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ कि जो प्रत्यय धातुओं अथवा क्रियाओं के अंत में लगते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। इनके योग से बने शब्दों को कृदंत यानी कृत प्लस अंत कहते हैं। जैसे राखन प्लस हारा, तो राखन हारा एक शब्द बन गया है। घट प्लस या यानी घटिया एक शब्द बन गया है। लिख प्लस आवट यानी कि लिखावट एक शब्द बन गया है। तो जो कृत प्रत्यय है वो क्या होता है, क्रिया के साथ जुड़कर जो है शब्द बनते हैं वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। अब कृत प्रत्यय के भी 5 जो है प्रकार हैं वो हम जानेंगे। कृतवाचक है, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक और क्रियावाचक। तो ये भी हम लोग इसको 1 by 1 यहाँ पढ़ने वाले हैं। देखो, जिन प्रत्ययों से बने शब्दों से कार्य करने वाले अर्थात कर्ता का बोध हो उन्हें कर्तृवाचक प्रत्यय कहते हैं। यानी कि आप इसको ऐसे समझेंगे कि जहाँ पे क्रिया, ठीक है, जहाँ पे जैसे हम कारक पढ़ते हैं ना, कर्तावाचक, कर्ता जो मेन काम कर रहा है, ठीक है, कर्ता की तरह इसको उसके थ्रू इसको समझो। जो कर्ता यानी कि जो कर्ता का बोध करा रहा है वही कृत्यवाचक प्रत्यय में होगा। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि प्रत्यय है यहाँ पे अक और धातु यहाँ पर, जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल है पाठक। ठीक है, पाठक जो है यहाँ पे एक शब्द है, तो पाठ क्या हो गया, धातु हो गया यानी कि मूल शब्द हो गया और अक प्रत्यय जुड़ने पर वो क्या बन गया, पाठक। ऐसे हम देखेंगे जो डाकू है वो शब्द में देखो डाक, जो डाका है वो क्या हो गया, यहाँ पर धातु है और ऊ क्या है यहाँ पे प्रत्यय जुड़ गया है, तो ये शब्द के पीछे जुड़ रहे हैं। ठीक है, ऐसे देखो यहाँ बिकाऊ, टिकाऊ, ये सब इसके शब्द में पीछे जुड़कर जो है अर्थ में परिवर्तन ला रहे हैं और इसलिए हम इसको प्रत्यय कहा जाएगा। अब हम देखेंगे कर्मवाचक कृत प्रत्यय। जिन प्रत्ययों से बने शब्दों से किसी कर्म का बोध, पहले हमने कर्ता के रूप में जाना, अब यहाँ पे देखेंगे कर्म, यहाँ पे कर्म का बोध हो रहा है वो कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय कहलाएंगे। जैसे कि यहाँ देखो आप कि यहाँ पे जो है ना, जो आपका कर्मवाचक प्रत्यय है और गा में जुड़ गया तो क्या बन गया, वो जो है गाना, सॉरी, है ना। तो इस तरह यहाँ पर ये जो मूल जो है शब्द बन गया है। अब यहाँ देखो सूंग जो है यहाँ पे एक शब्द है, सूंग आपका इसका ये देखो प्रत्यय है, इस सूंग में सॉरी सूंग आपका मूल शब्द है और यहाँ पर उसमें नी जुड़ने पे सूंघनी करके एक शब्द बन गया है। जैसे यहाँ बिछौना, तो बिछ जो है आपका मूल शब्द हो गया है और ओना क्या है आपका प्रत्यय है, तो बिछौना हो गया है। तो ये सब क्योंकि यहाँ पे देखो गाना, क्योंकि यहाँ कर्म हो रहा है ना, ओढ़नी या क्रिया हो रही है यहाँ पे, देखो यहाँ कर्म हो रहा है नहीं हो रहा, बिछोना, आप कुछ काम, बिछोना है बिस्तर के कह सकते हो, तो वहाँ बिछा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पर तो वहाँ कर्म कर रहे हो ना, आप किसी तरह से काम कर रहे हो, गा रहे हो, तो आपका मुंह से आपकी वॉइस निकल रही, तो वो भी आपका कर्म हो गया। तो हम ऐसे पहचानेंगे कि ये कर्मवाचक प्रत्यय है, कृदंत प्रत्यय है। अब यहाँ देखो करण, तो जिस प्रत्यय से बने शब्द से क्रिया के साधन अर्थात करण का बोध हो उसे हम करणवाचक कृदंत प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे है आ है जो आपका प्रत्यय है और झटक या झूला पे, उसमें जैसे झूला, तो झूल आपका मूल शब्द था, उसमें झूला करके वो क्या बन गया, सोर्स हो गया। आपको पता है ना करण, अब जब हम लोगों ने कारक पढ़े होंगे तो कर्ता कर्म, ये हमको करण किसके लिए था, सोर्स के लिए, किसी जो साधन होता है। ठीक है, तो जहाँ झूला है, झटका, ये एक साधन के रूप में हम इसको पहचान सकते हैं। जैसे आप यहाँ देखो बेलन है, झाड़न है, बंधन है, ये सारे जो है आपके एक क्या है, सोर्स के रूप में हो गए। तो हम इसको यूँ ऐसे आपके इतना डीपली नहीं आएगा कि ये किस तरह का प्रत्यय है, सिर्फ आपको ये होगा कि इसमें कौन सा प्रत्यय है या उपसर्ग है या फिर इसमें मूल शब्द क्या है, इस तरह से आपके रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। अब यहाँ पे जैसे झाड़ शब्द था उसमें
ऊ प्रत्यय लगने पे क्या बन गया, वो झाड़ू बन गया है। तो ये भी आपका एक सोर्स टाइप का ही हो गया, यानी साधन है ये, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं भाववाचक कृत प्रत्यय। जिन प्रत्ययों से बने शब्दों से भाव का बोध हो उसे भाववाचक कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि आव, ठीक है, बहाव है, चढ़ाव है, खिंचाव है, इस तरह यहाँ पे कई शब्द बनेंगे, ठीक है। आई जैसे कि बुनाई, लड़ाई, कमाई, इस तरह यहाँ पे भाव फीलिंग्स आ रही है ना इनमें, तो वह सारे आपके जो भाववाचक प्रत्यय बनेंगे। अब यहाँ देखो क्रियावाचक कृत प्रत्यय। जिन प्रत्ययों से आपका क्रिया विशेषण संज्ञा अवयव अथवा विशेष प्रकार के क्रिया शब्दों का बोध हो उसे क्या बोलेंगे हम, क्रियावाचक कृत प्रत्यय कहा जाएगा। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे जो है आपका प्रत्यय है ता, ठीक है। तो चल जो है इसका मूल शब्द है आपका, तो चल क्या बन गया यहाँ पे, चलता, ठीक है। इस तरह आपके यहाँ पे कई शब्द जो है बनने वाले हैं। अब यहाँ पे देखो खाया है, आया है, बोया है, ये सारे आपके मूल शब्द में जो है प्रत्यय जुड़कर और अर्थ में परिवर्तन लाके जो शब्द बन गए हैं। जैसे लिख है तो लिख में कर जुड़कर लिख कर, पढ़ कर, खा कर, देख कर, इस तरह कई शब्द बनेंगे। भूल है उसने आज उन्होंने भूला, सूखा, बैठा, तो इस तरह कई यहाँ पे आपके जो है प्रत्यय शब्द से युक्त बनेंगे। अब हम देखो जो हमने प्रत्यय के दो प्रकार पढ़े थे, हमने वो पहला प्रकार पढ़ लिया है कृदंत प्रत्यय वाला। अब हम पढ़ रहे हैं दूसरा तद्धित प्रत्यय, ठीक है। कुछ प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण अथवा अवयव के अंत में लगकर नवीन शब्दों का सर्जन करते हैं, ऐसे प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। यानी कि पहले हमने देखा था जिसमें क्रिया हो रही है, अब यहाँ पे क्या क्या जुड़ गया है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण अथवा अवयव के अंत में लगकर, ठीक है। तो आपको संज्ञा सर्वनाम विशेषण और अवयव से रिलेटेड जो भी शब्द दिखे वो आपके तद्धित प्रत्यय में ही जुड़ेंगे। जैसे कि आप देखो एग्जाम्पल में कि यहाँ पे धनवान है, ठीक है, तो वान क्या है आपका यहाँ पर जो है आपका प्रत्यय हो जाएगा। धन आपका मूल शब्द है यानी धनवान। बुढ़ापा, बूढ़ा आपका क्या हो गया है, वो आपका मूल शब्द, और आपा क्या हो गया आपका प्रत्यय हो गया है। तो यह बुढ़ापा है, एक हरा है। तो इस तरह यहाँ पे कई जो आपके ये शब्द बन गए हैं। अब आप देखो इसके अंदर भी तद्धित प्रत्यय के अंदर भी 10 प्रकार के हैं। कर्तृवाचक है, भाववाचक है, संबंधवाचक है, लघुतावाचक है, गुणवाचक है, गणनावाचक, समतावाचक है, गुणवाचक है, स्थानवाचक है, स्त्रीलिंगवाचक है, बहुवचन वाचक है। तो बहुत सारे यहाँ पे प्रत्यय दिए हुए हैं आपकी बुक के अंदर, और इतने सारा डीपली आप पढ़ के मुझे लगता है कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं थोड़ा सा इसको बहुत शॉर्टली है आपको समझा रही हूँ। देखो यहाँ पे अब कर्तृवाचक तो हमने पढ़ लिया था जिसमें कर्ता की प्रधानता हो, तो इसको इतना डीपली नहीं पढ़ेंगे। सोना में जैसे आ लगे, सुनार, लोहार, इस तरह हम इसको जान सकते हैं। कर भाववाचक भी हमने अभी आगे पढ़ाई है। तो जिन प्रत्ययों से भाव व्यक्त हो इसके योग से भाववाचक प्रत्यय है, जैसे कि यहाँ पे बपोती है, मनोती है, चुनौती है, ये आपको पता है कि शब्द के अंत में जुड़कर जो अर्थ में परिवर्तन ला रहे हैं वो हमारे क्या हो गए हैं, जो प्रत्यय हो गए हैं। तो यहाँ पे हम उस शब्द से पहचान सकते हैं कि भाववाचक शब्द है या फिर जो कर्मवाचक शब्द है। जैसे अभी आप देखो यहाँ पर आहट को ले लो, जैसे चिकनाहट है, कड़वाहट है, गर्माहट है, तो ये सब क्या है, हम फील कर रहे हैं चिकनाहट को, कड़वाहट को, गर्माहट को, ये सब फीलिंग। तो ये हमारे किस में आ जाएगा, भाववाचक संज्ञा में, सॉरी भाववाचक तद्धित प्रत्यय में। अब है हमारा संबंधवाचक जिसमें संबंध का बोध हो। जैसे कि यहाँ प्रत्यय है आपका आल और ससुर है, तो ससुराल, ननिहाल, यानी संबंध बता रहे हैं ना आपस में जुड़ना, ठीक है, एक फैमिली की तरह बता रहे हैं। ममेरा, चचेरा, भांजा, भतीजा, ये सारे आपको क्लियर दिख रहे हैं, साफ इजीली दिख रहे हैं कि ये संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय होगा। एक लघुतावाचक देखो, लघुतावाचक में है आपका जिसमें लघुता यानी कि जिसमें कम छोटा रूप दिखाया गया, जैसे लुटिया, डिबिया, ठीक है, लंगोटी, कछोटी, कलूटा, बछड़ा, पगड़ी, ये सब क्या है आपके इससे लघुता, इसमें कम का बोध हो रहा हो, ठीक है। लुटिया यानी कि लोटा का जो लोटे का जो आपका स्त्रीलिंग होगा वो लुटिया ही कहा जाएगा, ठीक है। आपने ये चीज़ भी यहाँ जान लिया, लोटा क्या है पुल्लिंग है और लुटिया आपका स्त्रीलिंग शब्द है। गणनावाचक देखो यहाँ पे हरा जो आपका प्रत्यय है उसमें मूल शब्द है एक, तो एक हरा, दोहरा, तिहरा, इस तरह यहाँ पे जो शब्द बनेंगे। देखो यहाँ पर ये 4 है तो चौथा हो गया, 7 है तो 7वां, 5वां, 16वां, तो ये इस तरह आपके जो आप इजीली पहचान सकते हैं कि गिनती ही यहाँ पे आ रही है, तो इसमें आप पहचान सकते हो कि ये गणनावाचक जो है तद्धित प्रत्यय होगा। अब हम देखेंगे हाँ समतावाचक, समतावाचक जिसमें समता यानी समानता यानी जिसमें समता का बोध हो। जैसे यहाँ देखो प्रत्यय है सा और लाल इसका मूल शब्द है, तो लाल सा, नीला सा, पीला सा, यानी जैसे हम कुछ कह रहे हैं पीला सा, कुछ पीला पीला सा, कुछ जैसे मैंगो है वो कह सकते हो, जैसे वो कुछ और भी कलर कह सकते हो, नीला सा आसमान जैसे नीला सा हो रहा है अभी, कुछ भी इस तरह के आप शब्द कह सकते हो। तो समानता वहाँ पे जो है दिखा रहा है वो। एक हरा जो है, हरा आपका प्रत्यय है उसमें मूल शब्द है आपका सोना, तो सुनहरा,
छरछरा, इस तरह इसके जो शब्द बनेंगे। अब है आपका गुणवाचक। जो गुणवाचक जिन प्रत्ययों में से किसी गुण का बोध होता है वो गुणवाचक जो है आपका प्रत्यय है। जैसे कि मेल, मेला, भूखा, ठीक है। आलू में श्रद्धालु, दयालु, कई आपके इसमें आप इजी में पहचान सकते हैं कि इसमें गुण दिखा रहा है। जैसे यहाँ पे भारतीय, शर्मिला है, रंगीला है, सजीला, तो ये क्या विशेषता दिखा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे गुण का जो है महत्व दिखाया गया है। स्थानवाचक है आपका, तो स्थानवाचक में देखेंगे हम कुछ प्रत्ययों से स्थान, यानी कि जैसे पंजाब है, पंजाबी हो गया, कलकत्ता तो कलकतिया हो गया, जबलपुरिया हो गया, तो ये आपको इजी में पहचान में आ रहा है कि यहाँ पे स्थानवाचक जो है प्रत्यय शब्द जुड़ा हुआ है। अब स्त्रीलिंग देखो यहाँ पर कि जैसे मामा में ई जुड़ गया तो क्या हो गया, मामी हो गया, लड़का में लड़की, तो बहुत ईजी है, तो आप आराम से पहचान सकते हैं कि यहाँ स्त्रीलिंग वाले तद्धित प्रत्यय होंगे। अब लास्ट हमारा है जो है बहुवचन वाचक है। जैसे कि हम ये प्रत्यय जिनके योग से शब्द बहुवचनवाची बन जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो कि कन्या, ठीक है। अब कन्या में जो है ए के ऊपर क्या लग रहा है, चंद्र बिंदु, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ज्यादा को, यानी कि बहुत। इसमें कन्या तो सिर्फ एक हो गई है, उसमें कन्या है, पुस्तक का पुस्तकें, नहरें, तो इस तरह हमने उसमें ए जोड़ेंगे तो वो क्या हो गया, बहुवचन को दर्शा रही है, ठीक है। और जैसे यहाँ देखो कुर्सी तो कुर्सियाँ, बेटी का बेटियाँ, इस तरह रानी का रानियाँ, दवाई का दवाइयाँ, तो इस तरह यहाँ पे बहुवचन जो है तद्धित प्रत्यय होगा। तो अभी बच्चों हम लोगों ने जान लिया कि जो आपके प्रत्यय हैं वो शब्द के पीछे जुड़कर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं और इस तरह हम उसको प्रत्यय कहेंगे, ठीक है। अब हमने बहुत सारे यहाँ पे मेन जो आपके थे आपके दो भाग, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्ययों को पढ़ा है। इसके जो पार्ट है यानी कि इसको भाग है कि इसको कितने भागों में प्रकारों में बांटा गया है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना होकर सिर्फ आपको लर्न करना है, वो रीड करना है। मेन आपके जैसे मेन क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि जो है माली जो है, माली में मालिन शब्द में प्रत्यय क्या है, तो आपको पता होना चाहिए इन प्रत्यय है। ग्वालिन में क्या प्रत्यय है, तो वो आपको पता होना चाहिए इन प्रत्यय। तो इस तरह रिलेटेड जो आपके हैं क्वेश्चंस आते हैं, तो आप लोग जो मैंने पूरा आपकी बुक में लिस्ट बनी हुई है, पूरी इंडेक्स बनी हुई है, उनको आप रीड करना और प्रत्ययों को समझना और जानना। ओके बच्चों, ओके, गुड बाय।